वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। लिटरेचर पोर्शन में विलियम शेक्सपियर के मोस्ट फेमस प्ले में से एक कॉमेडी प्ले मच एडो अबाउट नथिंग को आज हम डिस्कस करेंगे। फुल टाइटल है इसका मच एडो अबाउट नथिंग, जो कि हमारा टाइटल है। प्रोटागनिस्ट है इसमें क्लाडियो, हीरो, बेट्रिस और बेनेडिक्ट। इसको लिखा गया था 1598 से 1599 के बीच में। पहली बार प्रिंट किया गया था 1600 में। बाद में इसे शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो 1623 में ऐड किया गया था। इस प्ले की जो सेटिंग है वो है मेसिना, जो इटली में है। थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका सिसिली में भी आता है। और इसका जेनर जैसा कि आपके सामने लिखा है कॉमेडी प्ले है। इसका सोर्स देखते हैं। लाइंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सोर्स है हमारा ओरलैंडो फ्यूरिसियो, ए नॉवेल बाय द इटालियन ऑथर लुडोविको अरिस्टो। इंपॉर्टेंट है, आपको हिस्ट्री में भी ये मिलेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं फिर। चलिए कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। डॉन पेड्रो है, जो एरागॉन का प्रिंस है। डॉन जॉन है, जो कि प्रिंस ऑफ एरागॉन डॉन पेड्रो का नाजायज भाई है। क्लॉडियो है, ए यंग प्रिंस ऑफ फ्लोरेंस, फेवरेट टू डॉन पेड्रो, बिल्कुल जैसा दिख रहा है। बेनेडिक्ट, ए यंग लॉर्ड ऑफ पैडुआ, फेवरेट ऑफ जॉन पेड्रो। लियोनार्डो मेसिना का गवर्नर है। डॉगबेरी एंड वर्जियस आर टू फूलिश पुलिस ऑफिसर्स। हीरो है, जो कि हीरोइन है। एक्चुअली हीरो है, लड़की का नाम है, जो लियोनार्डो की डॉटर है। बीट्रिस है, लियोनार्डो की भतीजी। मार्गरेट एंड उर्सुला आर टू जेंटल वुमेन अटेंडिंग ऑन हीरो। हीरो के अटेंडिंग है। बोराशियो है, कॉनरेड हैं, और इनके साथ साथ एंटोनी को भी आप ध्यान रखिएगा। एंटोनी है, जो लियोनार्डो का ब्रदर है। और एक कैरेक्टर मिस हो रहा है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ, बाल्थेजर है, जो कि एक अटेंडेंट है। किसका? डॉन पेड्रो का। और ये प्रोफेशन में सिंगर है। ठीक, याद रखिएगा, जब हम बाल्थेजर को डिस्कस करेंगे ना, तो वहां पे इस प्ले का भी जिक्र आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी समरी के बारे में डिस्कस करते हैं बिना लेट किए हुए। चलिए, अच्छा, समरी डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देती हूँ। मैंने ये स्टोरी को प्रकाश बुक में सर्च किया, मुझे नहीं मिली। फिर मैंने एक पुरानी बुक अपनी संजय अरोड़ा की बुक में देखा, मुझे वहाँ मिली। लेकिन इस कहानी की जो कड़ी थी ना, मतलब कड़ियाँ थी जो, वो कुछ कोरिलेट नहीं कर पा रही थी समरी के थ्रू। तो मुझे चाहिए था एक फुल स्टोरी, जिससे मैं आपको बता सकूं, आपकी भी समझ में आए और मेरी भी समझ में आए। तो मैं आपको ये दिखा भले देती हूँ, बाकी मैंने इसका जो ट्रांसलेशन है निकाल करके अपनी कॉपी में कलेक्ट किया, और वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। देखिए, बीच में कुछ लाइन मुझे मिसिंग लग रही थी, आप पॉज करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं शुरू करती हूँ अपनी कहानी को। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं फाइनली। इस कहानी की शुरुआत में डॉन पेड्रो, जो एरागॉन का राजकुमार है, अपने साथियों के साथ युद्ध से लौट रहा है। और युद्ध से लौटते समय वह निश्चय करता है कि वह 1 महीने तक अपने मित्र के यहाँ मेसिना में रुकेंगे। उसके मित्र का नाम लियोनार्डो है, जो मेसिना का गवर्नर है, जैसा हमने देखा। डॉन पेड्रो अपने साथी क्लॉडियो और बेनेडिक्ट के साथ अपने मित्र के यहाँ जाता है। ये सूचना उसके मित्र लियोनार्डो को जब मिलती है, तो वह उनका बहुत अच्छे से स्वागत करता है। लियोनार्डो के घर में एक बेटी है, जिसका नाम हीरो है जी, और उसका भाई एंटोनियो और उसकी एक भतीजी, जिसका नाम बीट्रिस है, इस घर में रहते हैं। बीट्रिस और बेनेडिक्ट की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। वे दोनों एक दूसरे को तानेबाजी करते रहते हैं। धीरे धीरे लेकिन समय बदलता है। क्लॉडियो को लियोनार्डो माफ कीजिएगा कि बेटी से प्यार हो जाता है। क्लॉडियो इस बात को बेनेडिक्ट को बताता है। बेनेडिक्ट उसका मजाक उड़ाता है। फिर यह बात डॉन पेड्रो को पता चलती है,
तो डॉन पेड्रो क्लॉडियो से कहते हैं कि वह हीरो को उसके पास लाने में उसकी मदद करेगा। ये बात डॉन पेड्रो के जब बास्टर्ड भाई डॉन जॉन को, जो सेकंड नंबर पे हैं, इनको पता चलती है तो इसको पता चलती है डॉन पेड्रो क्लॉडियो की मदद करेगा। तो क्या करता है वो, डॉन जॉन अपने साथियों बोराचियो एंड कॉनरेड, ये जो सबसे नीचे हैं, इनके साथ में, ये साथी हैं इनके, तो बोराचियो और कॉनरेड के साथ में मिलकर ये प्लानिंग करते हैं कि किसी भी तरह से इन लोगों के बीच दरार डाली जाए। जलनखोर दिखाया गया है ऐसा इसमें। तो डॉन जॉन है, विलन है ना ये, डॉन जॉन क्लॉडियो के पास जाता है और उससे कहता है कि डॉन पेड्रो हीरो को तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए पटाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब ये बात क्लॉडियो को पता लगती है तो क्लॉडियो को बहुत बुरा लगता है। शाम को एक पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिस पार्टी में डॉन पेड्रो क्लॉडियो का वेश बदलकर जाकर हीरो के सामने शादी का प्रस्ताव रखती हैं, जिसे हीरो स्वीकार कर लेती है। कुछ ही देर बाद हीरो और क्लॉडियो की शादी की घोषणा भी कर दी जाती है। तो जो डॉन जॉन की ये प्लानिंग थी अलग करने की, वो तो फेल हो जाती है। डॉन पेड्रो और उसके साथी मिलकर ये योजना बनाते हैं कि किसी भी तरह से बेनेडिक्ट और बेट्रिस को मिलवा दिया जाए। डॉन पेड्रो के साथी बेनेडिक्ट से ये कहते हैं कि बेट्रिस तुम्हें बहुत पसंद करती है, लेकिन तुमसे कहने से डरती है। और दूसरी तरफ हीरो और उसकी अटेंडेंट्स उर्सुला भी यही काम करती है। तो वह बेट्रिस से कहती है कि तुम्हें बेनेडिक्ट बहुत पसंद करता है, लेकिन तुमसे कह नहीं पाता। लो, दूसरी तरफ डॉन जॉन और उसके साथी मिलकर एक योजना बनाते हैं। डॉन जॉन अपने साथी बोराशियो से कहता है कि तुम मार्गरेट को अपने करीब लाने की कोशिश करो। मार्गरेट आपको बता दें कि ये हीरो की अटेंडेंट है, ठीक, जो हीरो के साथ ही रहती है। फिर क्या होता है कि रात के अंधेरे में बोराशियो और मार्गरेट, यानी और नहीं, बोराशियो मार्गरेट को खिड़की पे बुलाता है और दूसरी तरफ डॉन जॉन डॉन पेड्रो और क्लॉडियो को इस तरीके से पोर्ट्रे करके दिखा देता है, यानी पोर्ट्रे करता है ऐसा कि कैसे हीरो बोराशियो के साथ रोमांटिक बातें कर रही है। इट मीन्स कि वो करेक्टर की अच्छी लड़की नहीं है। और इधर दोनों को विश्वास दिलाने के लिए योजना बनाई रहती है भाई। तो क्या होता है, योजना के मुताबिक बोराचियो मार्गरेट को हीरो कहकर ही बुलाता है। बिल्कुल, आपने राजा जी, क्या नाम है मूवी का, ऐसा कुछ सीन उसमें भी है, मुझे वहाँ से याद आ गया, तो कोरिलेट कर लीजिएगा, ठीक। तो फिर वो दोनों को विश्वास दिलाने के लिए योजना के मुताबिक बोराचियो मार्गरेट को हीरो कह के बुलाता है, जिससे डॉन पेड्रो और क्लॉडियो को यह विश्वास हो जाता है कि जो विंडो पे जो लड़की है वो हीरो ही है। लेकिन हीरो नहीं रहती, कौन रहती है, मार्गरेट रहती है ना। विलन जो है उन लोगों ने ऐसा कुछ सीन क्रिएट कर रखा है, प्लानिंग कर रखी है। तो वह एक चरित्रहीन लड़की है। अब इन लोगों ने ऐसा पोर्ट्रे कर दिया और जो हीरो है उसके मन में बैठ भी जाता है। तो डॉन पेड्रो और क्लॉडियो यह निश्चित करते हैं कि अब वो हीरो के चरित्र के बारे में सभी लोगों को बताएंगे, कुछ वो बेवफा टाइप, है ना, बिल्कुल। तो जब हीरो और क्लॉडियो की शादी की जा रही है, उस दौरान हीरो पर क्लॉडियो ये इल्ज़ाम लगाता है कि ये जो लड़की है बहुत चरित्रहीन है, जिसको सुन करके जो हीरो है वो बेहोश हो जाती है। यह बात वहाँ का पंडित जो शादी करा रहा है वो स्वीकार नहीं करता। वह लियोनार्डो से कहता है कि तुम लोगों से एक झूठी खबर ये फैला दो कि तुम्हारी बेटी का देहांत हो गया है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि किसने यह झूठी अफवाह फैलाई है, हम उसको ढूंढ लेंगे इतने में। तो लियोनार्डो उसकी बात को मान जाता है और सबसे ये कह देता है कि उसकी बेटी का देहांत हो गया है। और जब यह बात एंटोनियो को पता चलती है तो वो भी बहुत गुस्से में आ जाता है। हीरो की चचेरी बहन, जिसका नाम बीट्रिस है, वह बेनेडिक्ट से कहती है, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम क्लॉडियो को मार दो, क्योंकि उसने मेरी बहन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। पहले तो बेनेडिक्ट तैयार नहीं होता, फिर वह बीट्रिस के कहने पर रेडी हो जाता है और जा करके क्लॉडियो को चेतावनी देने लगता है। अचानक से दो हवलदार, जिनका नाम डॉगबेरी एंड वर्जिस है, जो ऑफिसर्स हैं, बैड एंड फुलिश है, कुछ भी कहिए, तो बोराचियो और कॉनरेड को बात करते सुन लेते हैं।
कि यह योजना, ये प्लानिंग थी जिसके तहत हीरो को फंसाया गया है। और जो खिड़की पे लड़की थी वो हीरो नहीं थी, वो मार्गरेट थी, बिल्कुल थी। हवलदार उन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है और जब यह बात डॉन जॉन को पता चलती है, एक सेकेंड, जी, तो जब ये बात डॉन जॉन को पता चलती है तो वहां से वो भाग जाता है। भाई उसका काला चिट्टा खुल गया तो भाग ही जाएगा। तो बोराचियो और कॉनरेड अपने गुनाहों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या ही करें। सच्चाई जानने के बाद क्लाडियो को बहुत पछतावा होता है क्योंकि वो ये सोच रहा है कि अब हीरो जिंदा नहीं है और हीरो के पिता लियोनार्डो भी उसे माफ कर देते हैं। सच्चाई पता चल गई, क्या ही करे, रिग्रेट ही करना रह गया। और वह कहते हैं अब तुम्हें मेरी भतीजी से शादी करनी होगी। अब क्या किया जाए, तो क्लाडियो भी हाँ कर देता है। जब उन दोनों की शादी एक चर्च में कराई जा रही होती है तो वह यही सोच रहा होता है कि हीरो नहीं, हीरो की चचेरी बहन ही है। बिल्कुल ऐसा सोच रहा था। तो पर होता क्या है, जो असल में जो हीरो होती है वो कहाँ मरी होती है, वो तो जिंदा होती है। तो हीरो ऐसा सोचता है कि ये जिससे उसकी शादी हो रही है वह हीरो नहीं, हीरो की चचेरी बहन ही है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है, उसके सामने ये राज ओपन कर दिया जाता है कि जिससे उसकी शादी हो रही है वह उसकी हीरो ही है। तो क्लाडियो खुशी से झूम जाता है। बेनेडिक्ट और बिट्रिस भी आपस में शादी कर लेते हैं और इसी के साथ में ये स्टोरी समाप्त हो जाती है। तो ये था मच एडो अबाउट नथिंग का समरी, जो कि मैंने इधर से उधर से फिट करके हिंदी ट्रांसलेशन करके अपने कुछ वर्ड्स ऐड करके क्लियर कट आपको समझाने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। एक बात आपसे कहूँगी, मेरा वीडियो अब आप शेयर भी करिए जिससे मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े और मुझे मोटिवेशन मिले, वरना मुझे लगता है कि मैं खुद ही पढ़ ले रही हूँ सारी चीज़। तो मेरे तो आप भी साथी हैं, आपका भी अपना लक्ष्य है यूपी टीजीटी को क्रैक करने का। तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए। अच्छा, लाइक तब करिए जब आपको समझ में आए, चीज़ें पसंद आए, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।